वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें हमने ज़ेबा नाज से बात की। उन्होंने बड़ी जज्बाती किस्म की गुफ्तगू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो स्पोक्स पर्सन है। अपने अंदाज से ज़ाहिर है उनका एक अंदाज है पीटीआई वालों का, लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है वो बड़ी तपी हुई है। नून लीग बड़ी ठंड प्रोग्राम है और अदालतें जो हैं उनकी तरफ से भी बड़ी कुछ समझ नहीं आ रही। कमेटी का इजलास होता है, शाहजी बड़े ठंडे मिजाज के जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी आज इजलास में शिरकत किए बगैर निकल जाते हैं। तो इस तरह के जो इंदिए आ रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। फाइनेंशियली हम बहुत लॉस कर चुके हैं, फिर हमारी जुडिशरी का नंबर बहुत नीचे चला गया है। दूसरी तरफ सियासी जो कॉन्फिडेंस है, हमारा पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, वो लम्हा लम्हा रेत की तरह बैठता चला जा रहा है। यानी सियासत एक नापसंदीदा अमल समझा जाने लगा है। ये हेल्दी शोबे होते हैं। दूसरी तरफ हम सहाफत को देख लें तो उसके बारे में भी मैं समझता हूं कि इसी किस्म का रवैया है कौम के यूथ का और कौम के बच्चों का। सहाफ़ियों के बारे में भी अब कोई वो बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे। और इसी तरह वकला को एक ज़माने में बदनाम किया गया। यानी कोई शुबा जो है, डॉक्टर्स को यूथ इनका एक बना के YDA पता नहीं कौन सी तंजीम, उसके ज़रिए डॉक्टर्स को भी इन्होंने बदनाम कर लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब पाकिस्तान की तामीर किस तरह से होगी नए सिरे से। मैं आज इस पे बात करूंगा और आज के जो इश्यूज हैं उनके भी बात करेंगे। उन पे भी मेरे साथ इस बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मैं पॉलिटिशियन उनको इसलिए कहता हूं कि सियासत में वो कदम उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन क्लास के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और बहुत ही कानून को समझने वाली शख्सियत हैं। आइन पे पूरी उनकी ग्रिप है। उनको इल्म है कि ये बात कहाँ से किस वक्त करनी चाहिए, फैसलों पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी मुराद मुबीन काजी से है। हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। वेलकम करते हैं मुबीन काजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? काजी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया स्पेशल सीट्स के ऊपर, तो उधर से आजम नजीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। जरा मुझे बता दें, क्यों कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट का स्पीकर जो है इस पे अमल दरामद होने देगा। देखें, ये तो सिंपल जिस दिन प्रोसीडिंग्स होंगी तो तौहीन अदालत का नोटिस लेंगे, ठीक है। तो इसी बेंच ने अगर प्रोसीडिंग कॉन्टेम्प्ट आई तो ये बेंच करेगा, ठीक है। तो फिर वो बेंच ने सिर्फ वो सर किसके खिलाफ तौहीन अदालत होगी? स्पीकर के खिलाफ? सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। सर ये तौहीन अदालत जो है वो स्पीकर के खिलाफ होगी? ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल आपके सामने है ना। कुछ नहीं, इस पे अमल दरामद तो वजीर आजम ने तो नहीं करना ना कुछ किया था। टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट का था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सजा टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, अरेस्टेड, बस वो जज उठे और सजा खत्म हो गई। सजा का वो खत्म हो गया, लेकिन वो हयात नाअहल हो गए, ठीक है। तो ये तो उस तरफ चीज की तरफ जा रहे हैं ना। और देखें ये जो कुछ कर रहे हैं, इसके बाद आप मुझे बताइए काजी फायज ईसा साहब जो कुछ कर रहे हैं, तो क्या काजी फायज ईसा साहब में और डोगर, जस्टिस डोगर के अंदर कोई फर्क महसूस होता है आपको? कोई फर्क नहीं है। तो जो कुछ इस वक्त रूलिंग अलायंस कर रहा है, उसके बाद यानी वो जमहूरियत कहाँ है जिसके ये दावेदार थे, जमहूरियत की बातें करते। तो फिर हम अवाम तो ये चाहेंगे ना कि हमें तो नजर आ गया कि ये कोई जमहूरियत पसंद नहीं, ये भी तो उन्हीं की बात करते हैं। तो फिर अवाम जिस दिन फुल फ्लैज मार्शल लगा, अवाम किसी के लिए भी, इनके लिए, सियासतदानों के लिए नहीं निकलेगी, क्योंकि सियासतदानों ने तो प्रूव किया है कि ये उन्हीं के लिए तो काम कर रहे थे। तो फिर अवाम डायरेक्ट उन्हीं को क्यों ना चाहे? अवाम को तो हमेशा जब भी मार्शल लगे हैं तो अवाम को तो ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। सिर्फ सियासतदानों को तकलीफ हुई है ना, ये बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी को तकलीफ हुई है, बड़े बड़े सरमायादार उनको इशू है। अवाम के तो हालात हर दफा में बेहतर हुए, उनको लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी मिले हैं हर मार्शल के अंदर, ठीक है। मुआशी हालत भी बेहतर हुई है हर मार्शल के दौर। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जो कुछ कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को डिस्क्रेडिट किया है। ये तो इन्होंने आपको डिसएंटाइटल किया है कि इनमें से ये कोई भी जो है वो ये जमहूरियत के प्लेटफॉर्म पे और जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके ये आइंदा लोगों के पास आ सके। लोगों ने तो जस्टिफिकेशन ही खो दिया अपनी। अब तो ये इलाज है और यकीन करें कि ये मेरे हाथ से बात आप ये लिखवा दीजिए। सही। अगर इस दफा
फुल फ्लैग मार्शल लॉ लगा तो वो बहुत रुथलेस होगा। सही। ये जो सियासतदान बड़े बड़े जो इधर उधर करके जो तो अभी तक बचे रहे हैं ना, जिन्होंने अभी तक डील करके कुछ अपने माली भी वो बचा लिए जायदादें और वो बचा ली, लेकिन अगर इस दफा का मार्शल लॉ लगा तो फिर सबसे पहले वो यही काम करेगा, जो भी मार्शल लॉ लगाएगा वो सबसे पहले इन सबको तो अंदर करेगा ना, रिकवरियां भी करेगा, क्योंकि उसने उसका तो काम होगा वहां मेरे साथ हो। अच्छा, मुझे ये बताएं काजी साहब, सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, नहीं इस वक्त जो सिचुएशन है, नहीं इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि इस वक्त ना तो कानून की अमलदारी हो रही है, ना हुकूमत अपना काम कर रही है, सब अपने अपने ग्रजेस जो हैं वो लेके यानी तबाही पे उतरे हुए हैं। बिल्कुल, सारा देखकर सिस्टम तबाह बर्बाद। जो आईनी तरामीम हो रही है आपको नजर आ रहा है पर्सन स्पेसिफिक हो रही है चीफ जस्टिस के लिए। जो लॉ अमेंड कमेटी का हो रहा है कि जी कमेटी, तो कि जी कमेटी में ये चीफ जस्टिस और एक सीनियर जज और एक जज कमेटी की चीफ की मर्जी का, तो भाई फिर इसका मतलब है आपको वो एक सीनियर मुस्तकबिल की भी क्या जरूरत है, ये मेजोरिटी से डिसीजन होना है, और दूसरा मेंबर जो चीफ ने डालना है वो चीफ ने अपनी मर्जी की डालना है चीफ जस्टिस का, तो ये ढकोसले की भी क्या जरूरत है, वो पुराना मास्टर ऑफ रोस्टर वाला बहाल करें और काजी साहब ही हो। और काजी साहब एक तरफ अपनी जजमेंटें दी हुई है कि ऑर्डिनेंस नहीं है, ऑर्डिनेंस इशू करना इलीगल काम है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, और उधर वो ऑर्डिनेंस होता है, साथ ही वो मीटिंग कॉल कर लेते हैं, और उससे पहले जो पिछले दिन की मीटिंग होती है रूटीन की तर्जे, वो जानबूझ के उस दिन नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस दिन मीटिंग होती तो उस दिन का अगले हफ्ते का रोस्टर उस कानून के मुताबिक हो जाता। वो वेट करते हैं एक दिन, और मंडे को जैसी सुबह ऑर्डिनेंस आता है उसी शाम को वो अपनी मीटिंग कॉल कर लेते हैं। तो क्या साबित होता है, तो वो कहाँ गई उनकी असूल पसंदी और वो बड़े जनाब के जी मैंने अपने इख्तियारात दिए हैं, अब तो वो मिन्नतें तरले करके अपने इख्तियारात वापस ले रहे हैं, और उसके लिए हर किस्म की चीज हो रही है। अच्छा, कि आईनी तरमीम हो जाए कि देखो काजी साहब, अब करें क्या, अब करें क्या कि आपके नाम में भी काजी है, अब उनके नाम में भी काजी है, तो दो काजियों के दरमियान एक एंकर फंसे आए थे, फिर असं की करिए। देखे ना, वो तो काजी के करतूत आप देख लें कि किसके कैसे हैं, ठीक है ना। अच्छा है कि काजी जड़ा है काजी, देखो कि अपनी बार ने उनको कि वो बदतरीन चीफ जस्टिस हिस्ट्री के बदतरीन, तो जस्टिस डोगर ने भी थोड़ी बहुत कोई रख रखाव हल्का फुल्का कहीं ना कहीं हो जाता था, अपने कुछ जजेस की को रख रखाव वो करा लेते थे कि मेरी जजेस के बारे में कुछ ना करें। ये तो ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी द वर्स्ट एवर जज ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान बट द होल जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो ये काजी उल कज़ा तो नहीं बन जाएंगे, इतना बदतरीन जज जो है कभी नहीं कोई आया। नहीं, मैंने कहा ये काजी उल कज़ा तो नहीं बन जाएंगे, ये काजी उल कज़ा तो बने हुए हैं। नहीं कज़ाब नहीं, काजी उल कज़ा, काजी उल कज़ाक, इसे कहता हूं काजी उल कज़ाक बने। नहीं कज़ा 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 जो होती है, ये अल्लाह ना करे बने, लेकिन मैं आपको एक जो मेरी अपनी एक काजी उल कज़ा तो जान लेके, काजी उल कज़ा तो जान लेके बाज आता है। सुने, मैं जो आपको भी एक अपनी पर्सनल फीलिंग बताता हूं, जो ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाकाम हुई है, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि जो मुक्तदर हल्के उसके पीछे नहीं खड़े थे, ठीक है, अगर उसके पीछे खड़े होते तो ये कोई मसला नहीं था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी नहीं करना था। मुझे लगता है ये कि ये इनको ये 1 महीने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है चीफ साहब को, और कि जी वो इस महीने के अंदर बस उनको ये लगे कि जी उनके लिए सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हुकूमत को भी पता है, इदारों को भी पता है कि अगर ये एक ऐसा शख्स है कि अगर आज भी इसको बदले में हल्का सा हो गया इसको, हाँ, कि जी मुझे नहीं करने तो वो इनको उड़ा देंगे 1 महीने में पूरे निजाम ये इनको जो इसको नहीं एक्सटेंड अच्छा की तरफ लेके जाएंगे। नहीं तो इन्होंने तो आज का नहीं, इन्होंने तो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी इन्होंने आज तस्करा कर दिया, जनाब आजम नजीर तारड़ साहब ने, कि ये जो एज बढ़ाने वाली शिक थी उनके साथ मैं मशवरा करके आया था, क्योंकि मैं काजी साहब के साथ गया, उन्होंने कहा ये इसका मशवरा आप मंसूर अली शाह से करें, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ गया, उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर ये सबके लिए है तो इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ तो भाईजान सबके लिए क्या, खाली एज की तो कानून के अंदर नहीं थी ना, हाँ, जो कानून में जो ड्रामेबाजियां थी, जो उसमें बेहूदगियां थी कि जी फेडरल कोर्ट बनेगी और फेडरल कोर्ट का पहला जज प्रेसिडेंट ही अनाउंस करेगा, यानी यही होगा, ठीक है, काजी साहब ही जिनसे जो पूरे निजाम में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार इस वक्त वो है कि यही उसके होंगे, और फिर वो जो पहले जजेस होंगे वो भी उस चीफ जस्टिस की मर्जी से आगे होंगे,
यानी एक तो आप इनको बनाएंगे फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाँ। और फिर पहली जो कोर्ट अच्छा ये भी जरा मुझे बता दें, ये भी जरा बता दें कि ये जो काजी साहब हैं, जब और उसके बाद जो बुनियादी हकूक की बात, जो बुनियादी हकूक सलब करने की जो प्रोविजन उसके अंदर थी, आर्टिकल 8 अमेंड हो रहा था, बाकी चीजें अमेंड हो रही थी, वो अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, और जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रोविजन को समझा नहीं कि वो क्या होने जा रहा था। अच्छा जरा बता दें जी, जो आर्टिकल 8 के अंदर भी अमेंडमेंट्स हो रही थी, ठीक है, टोटल इख्तियारात हर जगह, अदालतों के भी सलब, ये बिल्कुल अदालतों को बांदी बनाया जा रहा था, कैंगरू कोर्ट से भी वर्स्ट सिचुएशन बनाने की जा रही थी नॉमिनेशन के लिए। बिल्कुल अगर आपको फेडरल कोर्ट बनानी थी, आप ये कहते कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हम बढ़ाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आएगा तो जो टॉप के 5 जजेस होंगे सीनियर मोस्ट, वो एक्ट करेंगे एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सिर्फ वो देखेंगे, बाकियों के बाकी सिर्फ अपैलेट वर्क करेंगे। आपके सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपैलेट बेंच है ना एक, सही, उसमें बाकायदा एक आलिम दीन भी बैठते हैं, ठीक है, मुफ्ती साहब होते हैं, फिका के एक्सपर्ट होते हैं, वो भी एज ए जज बैठते हैं, ठीक है, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट जब बैठती है, वो बेंच बैठता है तो एज शरीयत अपैलेट बेंच के तौर पे बैठता है, सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपैलेट बेंच के तौर पर। तो आप ऐसी प्रोविजन रख लेते हैं, ठीक है, आप रखते हैं, और उसके अंदर आप रखते हैं कि जी एक जो चीफ जस्टिस होगा वो हेड करेगा, बाकी सारे सूबों से जो सीनियर मोस्ट जज सूबे पंजाब से होगा वो बैठेगा, जो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का बलोचिस्तान से होगा वो बैठेगा, जो सीनियर मोस्ट जज केपी से होगा वो बैठेगा, यानी चारों सूबों की उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी। सही, ठीक। तो ये आप उसको कह देते ये, और जजेस की कुछ तादाद आप बढ़ा देते, तो ये तो चीज नजर आ रही है, देखिए ना, प्रोविजन नजर आ रही है कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए अमेंडमेंट हो रही है, सही साहब के सामने है। ठीक है, अच्छा चलो अब अगर फर्ज करो, अब अगर फर्ज करें कि 30 तारीख को जो रिव्यू लगा है उसका फैसला काजी साहब कर देते हैं, उसके बाद वेरी नेक्स्ट वीक जो है यानी 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक ये जो है नया मुसव्वदा जो आ रहा है बिलावल और जनाब मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो तय पा रहा है वो अप्रूव हो जाता है, तो फिर उसके नताइज क्या होंगे? देखिए अभी तो वुकला मूवमेंट भी स्टार्ट होनी, ठीक है ना, वुकला तो बहुत जबरदस्त, वुकला में जबरदस्त रिजल्टमेंट है, दे हैव अनाउंस्ड देयर मूवमेंट, ठीक है, और अगर वो मूवमेंट होती है और खुदा ना खास्ता अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाहर निकला, और अगर वुकला बाहर निकले तो सिर्फ वुकला नहीं निकलेंगे, आपने पहले भी देखा था, सही, अवाम जो बहुत सी इंतजार कर रही होती है, ठीक है, पिछली दफा जब वुकला निकले तो पूरी सोसाइटी निकल आई थी, ठीक, सहाफी भी साथ शामिल हो गए थे, ताजिर भी शामिल हो गए थे, सियासी जमातें भी सारी शामिल हो गई थी। तो ये भी हालात हमारे ऐसे नहीं है कि हम ये मुतमिल इस चीज के नहीं हो सकते, और मेरे ख्याल मुक़्तदर हल्के भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे, ठीक। और अगर वो इतनी सिचुएशन आ रही हुई तो फिर वो सब कुछ लपेटा जाएगा, और फिर सारी अवाम भी ज्यादा खुश होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मुबीन काजी साहब, आपने हमें प्रोग्राम में इनपुट दी, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के वो इस चीज़ की गम्माजी कर रहे हैं कि हम तकसीम हो चुके हैं और हम ये तकसीम अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदारा अभी भी जो है वो होश के नाखून लिए जाएं और एक कौम बनकर बिहेव किया जाए, और सियासतदानों को चाहिए कि तमाम सियासतदान बैठ के फैसले करें इस मुल्क और कौम की फलाह के लिए। लेकिन अभी तक तो लग ये रहा है कि जितने भी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, उनके सरबराहान जितने भी हैं, खा वो हुकूमत हो खा दीगर डिपार्टमेंट्स हों, अपने अपने ग्रजेस निकाले जा रहे हैं। बानी पीटीआई को भी चाहिए कि अब जो अपने ग्रजेस हैं उनकी बाकायदा तौर पे कौम और मुल्क से माफ़ी मांगी जाए, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को जो उनसे हुआ है, तो फिर ये हल है मुल्क को आगे बढ़ाने का, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये मिल के इस मुल्क को तमाम तर मसाइल से निकाला जा सकता है। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाज़त, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।